सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी मुश्किल हो गई है चेयरमैन पीटीआई के लिए जो ये फैसला जिसका भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा, क्या कहेंगे इससे मुतालिक? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसे आम सादा जुबान में तो फिर मकाफात अमल कहा जा सकता है कि जो कुछ उनके लिए और उनको इक़्तिदार में लाने के लिए उनके सियासी मुखालिफिन के साथ किया गया, फिर आज इमरान खान भी उसी समझता हूँ कि उसी जगह पर खड़े हैं। और क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऑलरेडी मौजूद है, कि जिसमें ये बताया गया है कि जो शख्स भी आर्टिकल 62 या 63 के तहत नाअहल होता है या किया जाता है, अब जारी बात है इमरान खान साहब की एसेंशियली कन्विक्शन यहाँ पर 63(1) के तहत हुई है, क्योंकि उनको एक मुकदमे में कन्विक्ट किया गया। ये कन्विक्शन 5 साल के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे। उस फैसले ने पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर तबाही मचा दी थी और मियां नवाज शरीफ को जब उनकी पार्टी के ओहदे के लिए भी नाअहल करार दे दिया गया और ये कहा गया कि जो शख्स पार्लिमानी ओहदा के लिए नाअहल है वो पार्टी का सदर कैसे हो सकता है, पार्टी का सरबराह कैसे हो सकता है। तो उसी वो जजमेंट तो इनफील्ड है अभी तक और इसीलिए उसके बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जिसका आप भी जिक्र कर रही हैं ये करने का इरादा किया है। तो ये कानून है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, वो एक प्रेसिडेंट है, इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जो बात मैंने सबसे पहले की शायद वही है जिसे कहा जाता है अंग्रेजी जुबान में कि पे बैक टाइम है। इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुसूसी तौर पर इमरान खान साहब के लिए भी ये पे बैक टाइम है। तो मुनीब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर कहाँ स्टैंड कर रही है? क्योंकि अब जैसा कि हमें सुनने को भी मिल रहा है कि इलेक्शन तो सर पे है, हर कोई एग्री है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, तो फिर पीटीआई कहाँ पर है? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि पीटीआई को इमरान खान साहब का की जमात की जो हैयत है या नौयत है उसमें फर्क है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये एक सिचुएशन थी कि जब सबसे पहले मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो उसके बाद फौरी तौर पर जमात ने पहले शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया एज प्राइम मिनिस्टर, फिर वो ना आए तो शायद खान अब्बासी साहब आ गए। लेकिन इमरान खान साहब की जमात के अंदर एक जो बहुत बड़ा प्रोसेस चला है 9 मई के बाद से, जिसके ताने बाने भी इमरान खान साहब की बदकिस्मती से उनकी जात से जुड़े हुए हैं, वो है उनकी पार्टी की डिसमेंटलिंग का। तो जहां जिस जमात के अंदर इतनी मेजर डिसमेंटलिंग हुई हो, क्या उस जमात का वोटर जिसकी सिर्फ कनेक्शन इमरान खान से था वो शाह महमूद कुरैशी साहब को पार्टी का सरबराह तस्वर करेगा या तस्लीम करेगा? जोर जबरदस्ती से उन्हें बना दिया जाए और वोटर भी उनके साथ खड़ा हो जाए, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। उनको बनाया तो जा सकता है पार्टी का सरबराह और इमरान खान साहब ताहयात कायद, जिस तरह मियां नवाज शरीफ इस वक्त भी ताहयात कायद ही हैं, वो भी इस वक्त क्योंकि उनकी कन्विक्शन स्टैंड कर रही है वो नहीं बन सकते पार्टी के सदर। तो इमरान खान की भी शायद यही सिचुएशन होगी। लेकिन ये वो मैं समझता हूँ वो कबाहते हैं और वो कुछ है जो कि पिछले 8-10 सालों में पाकिस्तान की सियासत के अंदर आया है, जिसके आमतौर पर अच्छे फैसलों के समरात होते हैं, बुरे फैसलों के असरात होते हैं। तो ये बुरे फैसलों के असरात अभी तक मुरतब हो रहे हैं हमारे मुल्क की सियासत के। ठीक है। अच्छा मुनीब, चूंकि कानूनी मामलात पे आपकी गहरी नजर होती है, तो खबर हम ये भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे थे कि चेयरमैन पीटीआई ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। अभी जो एक ये चीज है कि उन्हें चेयरमैनशिप से हटा दिया जाएगा और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से उनका रुजू कर लेना, क्या लगता है आपको कि कोई रास्ता निकल पाएगा उनके लिए? क्योंकि मुश्किलात पे मुश्किलात तो बढ़ती जा रही हैं। देखिए, मुझे हैरत इस बात की है कि मेरी नजर से अभी उनकी फरमा रही हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया, फैसला ट्रायल कोर्ट से आया है, यानी सेशन अदालत से। तो जो पहला फोरम है अपील के लिए, तो वो तो हाई कोर्ट है इस सूरत में, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रुजू करना चाहिए था और मेरे ख्याल में बनता भी यही था। सुप्रीम कोर्ट से तो वो और मामलात के अंदर भी ऑलरेडी जा चुके थे और सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो बेसिक इस्तदा थी वो ये कि हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, हाई कोर्ट ने पहले फैसला नहीं दे रही थी, जब दिया तो वो हमारे खिलाफ दिया और जज तब्दील नहीं किया। लेकिन अब तो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। इमरान खान सजा याफ्ता हो चुके हैं ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद। बुनियादी चीज ये है कि अगर मैं आम हालात में देखूं तो जो सजा इमरान खान को हुई है इसमें बेल भी, पोस्ट अरेस्ट बेल भी मिल सकती है और ये सजा मुअत्तल भी हो सकती है। ठीक है।
लेकिन कन्विक्शन को की मअतली के लिए बाकायदा अपील और फिर अपील की समाअत, उसमें वक्त लगता है। मैं ये जरूर कहूंगा बहसीत एक कानून के तालिब इल्म के कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसला ट्रायल कोर्ट से आया, बादियों नजर में इमरान खान साहब के वकला की जानिब से, इमरान खान की जानिब से दिफा कमजोर था, लेकिन उस केस के अंदर कुछ ऐसे तरीके से जल्दबाजी दिखाई गई है, खास तौर पे एंड में, कि वो फिर उसे हम अगर मुकम्मल ये नहीं कह सकते कि जी वहां पर मुकम्मल नाइंसाफी हुई है, तो फिर मुकम्मल इंसाफ भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह आखिरी रोज ये मामला चला उससे जाहिर होता था कि किसी को बहुत जल्दी है कि फैसला आए। अच्छा, सही। अच्छा मुनीब, मुझे ये बताएं कि चूंकि हम इलेक्शन की भी बाज़ सुन रहे हैं और अब हर कोई हमें ये कहता हुआ नजर आ रहा है जी कि हम तो इलेक्शन वक्त पर कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मर्दमशुमारी वाला एक मामला था उस पर लग ये ऐसा रहा था कि इलेक्शन डिले हो सकता है, जैसा कि वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी ये कहा था कि नई मर्दमशुमारी नई हल्काबंदियाँ जो हैं वो कंपल्शन होनी चाहिए। तो इलेक्शन अगर ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं तो क्या PTI टाइम गेन कर सकती है? देखिए, इलेक्शन अभी तो इतनी अनसर्टेनिटी रिवॉल्व कर रही है, क्योंकि अब CCI ने सेंसस को भी सर्टिफाई कर दिया है। अब वो इलेक्शन कमीशन ने बताना है, गालिबन उनका इजलास आज उन्होंने बुलाया हुआ था, वो कोई सर्टेन टाइम देंगे कि वो कितने अरसा लगेगा उन्हें डीलिमिटेशन मुकम्मल करते हुए, डिजिटल डीलिमिटेशन। अगर मैं आखिरी बयान पे चलूं जो कि दिसंबर 2022 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने दिया था, तो उन्होंने कहा था हमें 5-6 महीने दरकार है, तो वो तो फिर मुझे कोई इतने नजदीक नजर नहीं आता कि इलेक्शन फौरी तौर पर हो पाएंगे। ठीक है। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, देखिए जरूर वक्त जब गुजरता रहता है तो उससे मामलात शायद थोड़े ठंडे भी पड़ जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि इमरान मियां नवाज शरीफ के केस के अंदर क्या था कि पैनामा का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीचे ट्रायल कोर्ट फैसले कर दे। मुनीब, मुझे माजरत आपको रोकना पड़ रहा है, कुंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। कुंवर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन तो नहीं, पॉलिटिकल जो हमारा जो इलेक्शन एक्ट जो है 2017 उसकी दफा 205 में ये लिखा हुआ है कि जिसको को नहायत हो जाए, सजा हो जाए, सजा याफ्ता हो जाए, वो पार्टी का ओहदे रखने का मिजाज नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने उसी इलेक्शन एक्ट के तहत फैसला किया है कि चूंकि उनको एक एडिशनल सेशन जज ने फौजदारी मुकदमे के तहत उनको नाअहल भी करार दे दिया, 3 साल की सजा भी दी गई, तो अब वो किसी पार्टी के सरबराह नहीं रह सकते। जो ये फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने किया है, ये इलेक्शन एक्ट की दफा 205, 204, 203 के तहत किया है, जिसमें बाकायदा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि सजा याफ्ता शख्स किसी पार्टी का ओहदेदार नहीं हो सकता। तो अब जब तक वो सजा याफ्ता रहेंगे तो वो किसी पार्टी के सरबराह नहीं रह सकते। सही है, ठीक है। कुंवर साहब साथ रहेगा।